मैंने कहा था ना, हमारे गोलगप्पे का व्यापार इतना चलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ सुमन, आज तुम्हारी बदौलत हम गरीबी से उबर पाए हैं, नहीं तो जाने हमारा क्या ही होता। बात उस समय की है जब सोनू और सुमन नाम के एक दंपति रामनगर के एक घर में रहा करते थे। सोनू फैक्ट्री में काम किया करता था और सुमन उसे सुबह सुबह लंच पैक करके दिया करती थी। सोनू बहुत मेहनती था। यार इतनी मेहनत क्यों कर रहा? तू तो इस कंपनी को अपना ही मानने लगा है। भाभी ने इतना अच्छा खाना बना कर रखा है और तू है उसे रखा ही हुए है। जल्दी से लंच खोल, मुझे भूख लगी है। जल्दी बता क्या लेकर आया आज। अरे मुझसे ज्यादा जल्दी तुझे लगी रहती है खाना खाने की। अभी तो लंच हुआ है, रुक तो जा। अरे भाई, लंच करना है तो जल्दी से कर ले। मेरे लिए जल्दी से टिफिन खोल दे, मुझे तो भाभी के हाथ का ही खाना खाना है। अरे अच्छा बाबा, अभी देता हूँ, रुक तो जा, हाथ मुंह धोआऊं। सोनू और आकाश हाथ मुंह धोकर खाना खाना शुरू कर देते हैं और आपस में मिल बांट कर खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों काम पर लग जाते हैं। शाम को जब छुट्टी होती है तो आकाश सोनू से कहता है, अरे यार सोनू, आज का दिन कैसा रहा तेरा? अरे कुछ नहीं यार, हमेशा की तरह कुछ खास थोड़ी था। क्या बात है, तू इतना परेशान सा क्यों लग रहा है? अरे यार, जब मैं लंच के बाद बॉस की कैबिन की ओर गया तो मैंने सुना कि... अबे क्या सुन लिया तूने? बॉस पक्का तेरी बुराई कर रहा होगा, इसलिए परेशान होगा। अरे वो सब तो चलता रहता है। मैंने बॉस को कहते हुए सुना था कि कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए जितने भी फैक्ट्री में वर्कर हैं उन सबको निकाल देंगे और ये सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। अबे क्या बात कर रहा? ऐसा हुआ तो हम सब कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारी रोजी रोटी इसी फैक्ट्री से चलती है, इसके अलावा हमें कोई काम भी नहीं आता। जब से काम करना सीखा है इसी फैक्ट्री में काम किया है। हाँ यार, यही चिंता मुझे खाई जा रही है, अब करे तो क्या करें। आकाश और सोनू इसी चिंता में जा रहे थे। सोनू ने आकाश को थोड़ी देर अपने घर पर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ पर आकाश की बीवी पूजा भी आ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आ सकते हो, मैं नहीं आ सकती। सुमन भाभी ने बुलाया था, कह रही थी कि गोलगप्पे बना रही हूँ, खाने आ जाना। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, अभी तुम दोनों के लिए भी गोलगप्पे लेकर आते हैं। पूजा और सुमन आकाश और सोनू के लिए गोलगप्पे लेकर आते हैं। सुमन बहुत ही लाजवाब गोलगप्पे बनाती थी। उसके गोलगप्पे आकाश और सोनू को बहुत पसंद थे। सोनू तो उससे अक्सर गोलगप्पे बनवाता ही रहता था। अरे भाभी, खाना तो अच्छा बनाती हो और गोलगप्पे उससे भी ज्यादा अच्छा बनाती हो। इन गोलगप्पे में सच में जादू है, जितने खाओ कम ही लगते हैं। सच कह रहा है ये, सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम जो गोलगप्पे बनाती हो साइज में इतने बड़े होते हैं कि एक बार में ही मजा आ जाता है। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाकर सारी परेशानी भूल जाते हैं। परेशानी? कैसी परेशानी? कौन सी परेशानियों की बात कर रहे हैं तुम? सब ठीक तो है ना? अरे सोनू, क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? चुप हो जाना। नहीं, मैं भी जानती हूँ आप दोनों को क्या परेशानी है। आज आप दोनों वैसे भी चुपचाप लग रहे हैं जब से फैक्ट्री से आए हैं। आकाश और सोनू ना चाहकर भी अपनी अपनी बीवियों को परेशानी बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी बीवियों को सारी बात बता देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की बीवियां परेशान हो जाती हैं। फिर कुछ दिन बाद सच में वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? आपका काम भी छूट गया, धीरे धीरे राशन भी खत्म हो रहा है। हाँ, मैं काम की तलाश कर रहा हूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई काम ही नहीं तो घर कैसे चलेगा? सुमन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। कुछ भी नहीं है खाने को, बस 4 गोलगप्पे रखे हैं। चलो तुम उन्हें ही ले आओ, 2 तुम खा लेना, 2 मैं खा लूँगा। अब कल की कल सोचेंगे। सोनू और सुमन दोनों बैठकर गोलगप्पे खाते हैं और कल के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी सुमन खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? तुम गोलगप्पे खाते खड़ी क्यों हो गई?
अगर आपको सही लगे तो मेरे मन में विचार आया है। कैसा विचार? आप गोलगप्पे अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं गोलगप्पे बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दूं। हर कोई खाना पसंद करता है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आपने जो मेरे कानों की बालियां बनाई थी, वो किस दिन काम आएंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे गहने मैं नहीं बेच सकता। गहने बुरे वक्त में ही काम आते हैं। जब खाने के लिए खाना ही नहीं बचा है, तो इन बालियों को मैं क्या करूंगी। सुमन और सोनू बालियां बेचकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं। सुमन अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। सोनू और सुमन बाजार में बेचने के लिए चल पड़ते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। गोलगप्पे खाओ गोलगप्पे। बाजार में गोलगप्पे वालों की भीड़ होने से कोई भी गोलगप्पे खाने नहीं आता, जिसकी वजह से 3 दिन तक उनके गोलगप्पे नहीं बिकते। अरे यही बाजार में हर तीसरी दुकान गोलगप्पे की है। हमारे गोलगप्पे बिके ही नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये व्यापार भी मानो हाथ से चला जाएगा। मैंने इतने प्यार से गोलगप्पे बनाए हैं और कोई खाने नहीं आ रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। सोनू और सुमन वहीं पर उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर एक दुकान के बाहर बोर्ड पर पड़ती है। सुनिए जी, देखिए इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दुकानदार की स्कीम लिखी हुई है। अगर हम भी अपने गोलगप्पे की दुकान पर स्कीम चालू करें तो हो सकता है कि हमारे गोलगप्पे बिकने शुरू हो जाएं। जब तक हमारे गोलगप्पे का स्वाद ही नहीं पता चलेगा, तब तक ग्राहक कैसे बनेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। सुमन सोनू को सारी बात बताती है और सोनू कहीं से थोड़ा सा सामान लाकर सुमन को देता है। सुमन एक गोलगप्पे को बाहुबली गोलगप्पे का आकार देती है। अरे ये तो सचमुच तुमने बाहुबली गोलगप्पा बना दिया। तब तो हर कोई इस गोलगप्पे को खाने की लालसा में जरूर आएगा। इस बाहुबली गोलगप्पे के साथ मैंने शर्त भी रखी है। जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपया इनाम दिया जाएगा। सोनू जोर जोर से बाजार में अपनी स्कीम सबको सुनाता है, जिसकी वजह से उसके बाहुबली गोलगप्पे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हाँ भैया, जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपया इनाम दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में जो भाग लेना चाहता है वो इस तरफ आ जाए। सोनू को इस तरह कहने से भीड़ लग जाती है और प्रतियोगी आपस में गोलगप्पे खाने की होड़ लगाते हैं, पर वो हार जाते हैं। उनको देखा देखी उस बाहुबली गोलगप्पे खाने के लिए और लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भैया, हमारे यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हालांकि हम इस प्रतियोगिता में जीत नहीं पाए, पर फिर भी बहुत मजा आया बाहुबली गोलगप्पा खाने में। उनकी दुकान बाहुबली गोलगप्पे के नाम से प्रसिद्ध होने लगी थी और सुमन और सोनू खुशी खुशी अपना गुजारा कर